पति ब्रह्मचारी। जानती हूँ ताईमा, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरे लिए अपना फर्ज निभाना जरूरी था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। काव्या। हाँ हाँ ताई जी। इस महारानी के लिए बादाम वाला दूध लिया। ठीक है। अब तूने फैसला कर ही लिया है तो एक बात का ध्यान रख, ऐसी हालत में शरीर को ताकत मिलना बहुत जरूरी होता है। ऐसी हालत में मतलब ताई माँ मेरी गुंडागर्दी की बात कर रही है, यानी कि इन्होंने मेरी गुंडागर्दी को मंजूरी दे दी। कोई सपना नहीं, मजबूरी है मेरी। ऐसी हालत में नफरत करके पाप की भागीदारी भी तो नहीं बन सकती ना। भले ही तू कैसी भी हो, क्या करूं, सूरज तो मेरा बेटा है ना। समझ गई ताई माँ, मैं आपके बेटे को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आप मेरा ख्याल रख रही है ना। पर एक ना एक दिन मैं सचमुच में आपका दिल जीत के रहूंगी। थैंक यू ताईमा, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आपको नहीं पता कि मुझे सोचकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि आपको मेरा ये कदम सही लगा। बस बस, मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत कर। मैंने पहले भी कहा है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने बेटे सूरज के लिए कर रही हूँ। काव्या, दे से। बच्चे की आने की खुशी में आप इतनी जल्दी पिघल गए सरला बुआ। वो दिन दूर नहीं जब आप बच्चे के साथ साथ ईशा को भी गले लगा लेंगे। नहीं, मैं किसी को भी आपके करीब नहीं आने दूंगी, किसी को सूरज और अपने बीच नहीं आने दूंगी, चाहे वो ईशा हो या फिर उसका बच्चा। क्या कर दूर रही। तो जनाब ने गुंडागर्दी छोड़ के फिर से पढ़ाई में मन लगाने का इरादा बना लिया है। सूरज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। ये बात तो सबको बतानी चाहिए, मैं बता के आती हूँ। पहले पूरी बात सुन, उसके बाद खुशियां मनाएं। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती है ना। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, यही तो मैं चाहती थी। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यूं जब किताबों में बैठकर ध्यान लगाती है ना तब अच्छी लगती है, ना कि गुंडागर्दी करते हुए। समझ गई? आई बड़ी खुशियां मनाने वाली। मतलब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? ईशा जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज आप जिस तरह गैस एजेंसी वाले से मारपीट की, आपकी छवि खराब हो रही है। किसी दिन अगर कोई केस लग गया ना आप पर, तो आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। समझ रही हैं आप? ये गुंडागर्दी बिल्कुल सिलेंडर की गैस जैसी होती है, जिसकी महक दूर से भी महसूस हो जाती है। जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूं, सभी को अच्छी तरह से पता चल जाता है कि मैं एक गुंडा हूं।
मेरे चाल ढाल, रंग ढंग, बोलने के तरीके से उनका विश्वास और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। मैं हर रोज जो उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखता हूं, मैं नहीं चाहता कि वही नफरत आपके लिए उनकी आंखों में। अच्छा, तो अगर तुम चाहते हो कि कुछ ही दिनों में ये महक मेरे अंदर ना भर जाए, तो तुम गुंडागर्दी छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं सीधी सादी पढ़ाकू लड़की बन जाऊंगी। हंसते हैं आप। जाने मन, रुक तो सही। इतने प्यार से इस बच्चे को छोड़ने जा रही हो, कहो तो इतने प्यार से हम तुम्हें कहीं छोड़ दें। अरे क्यों परेशान कर रहा है? लगता है कल का सबक भूल गया तू, फिर से याद दिलाऊं क्या? तुझे मैं ना अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू भूलना भी चाहेगी तो भूल नहीं पाएगी। अब क्या हुआ? वो सिलेंडर वाला है ना, वो राजू सेठ का आदमी निकला। दोनों खुन्नस खाए बैठे हैं। एक लड़की से जो पिटे हैं ना, ईशा भाभी से बदला लेने के लिए किराए पे गुंडे किए हैं, और वो गुंडे ईशा भाभी को ढूंढ रहे हैं। तुझे कैसे पता? वो अपना एक आदमी उनके गैंग में शामिल है, उसने सब बताया। भैया इससे पहले कोई कांड हो जाए, अपने को कुछ करना होगा। समझा के थक गया हूं कि इस काम में कितना खतरा है, लेकिन समझ ही नहीं आता इन्हें। पड़ गई ना मुसीबत, आँख खराब करके रख दिया इन्होंने। बड़े एक काम कर, हाँ तो यहीं रुक। ईशा जी को रोकना होगा कि वो घर से बाहर ना निकले। हाँ। परेशानी मुझसे है तो मुझसे बात कर, बच्चे को जाने दे। लगता है इस परी की जान इस तोते में है। अगर इसे तड़पाएंगे तो परी की चीख खुद ब खुद निकलेगी। देख क्या ना, पकड़। देखते हैं किसकी चीखें निकलती है और किसका खून बहता है। किसी में जिगर है तो आए मेरे सामने और गोली खाए। अरे देख क्या रहा है, बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं उसके पास। पकड़ से, पकड़। मसी ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।